देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वर्किंग विद फाइल अपलोड, और एक टॉपिक है अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। ये जो टॉपिक है ये अपने ये बताना है कि हम पीएचपी में किसी भी प्रकार की फाइल को बनाते हैं और हम उसकी इंफॉर्मेशन को हम लोग सर्वर पे भेज सकते हैं। तो समझने वाली बात केवल इतनी ही है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन बना रहे हैं वो पीएचपी सीधे सर्वर पर नहीं भेजता है। पहले वो एक टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर भेजेगा और उसके बाद उसे उसके टारगेट डेस्टिनेशन पे भेजता है। एक तरह से टेम्परेरी डायरेक्टरी आपकी बफर की तरह काम करेगी, और ये जो टेम्परेरी डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन है वो आपको phpinfo.php जो पेज है उस पर मिल सकती है। अगर आप उसके कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, उसके साइज को फिक्स करना चाहते हैं कि अपलोड कितना मैक्सिमम फाइल साइज वो करना चाहता है, जैसे कि लिखा हुआ है, या टेम्परेरी डायरेक्टरी आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप php.ini के द्वारा कर सकते हैं। करने का तरीका देखिए, सबसे पहले यूजर जो है, जो भी आपका पेज है उसको HTML फॉर्म में ओपन करेगा। उसमें आपकी जो भी टेक्स्ट फाइल है उसको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए एक ब्राउज बटन होगा, एक सबमिट बटन होगा, जैसा कि मैं आगे अगले एग्जांपल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यूजर क्लिक करेगा, ब्राउज बटन पे करेगा, फाइल को सेलेक्ट करेगा, आपके पीसी से सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद उसका पूरा पाथ देगा। पाथ देने के बाद वो टेम्परेरी डायरेक्टरी में जाएगी। टेम्परेरी डायरेक्टरी में जाने के बाद में फॉर्म एक्शन उस एट्रीब्यूट को चेक करेगा कि उसको हमारी जो टारगेट डायरेक्टरी है उस पर कॉपी करना है या नहीं करना है। अब कुछ जो टेम्परेरी जो हमारे फाइल्स है उससे पहले हम जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो फाइलों के एट्रीब्यूट क्या क्या है। एक बात तो ये समझ ले कि $_files हमारा एक वेरिएबल है, जिससे पहला जो हमारा 1D एरे है उससे फाइल का नाम आएगा, और दूसरा टेम्परेरी नाम हो गया, नेम हो गया, जो अपलोड करने वाले फाइल है उनका साइज क्या है, उसका टाइप क्या है, उसमें एरर से संबंधित कोई। तो इस तरह से ये कुछ एट्रीब्यूट हो गए जिनका उपयोग हम अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के समय पीएचपी के साथ फाइल के लेंगे। जैसा कि इसमें शो हो ही रहा है, साइज के बारे में, अपलोडेड फाइल के टाइप के बारे में बताएगा। एक छोटा एग्जांपल अगर आप समझना चाहें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक फाइल आपने ली, फॉर्म एक्शन अपलोडर.php जो हमारी फाइल है, मल्टी पार्ट के रूप में हमेशा इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, तो ENC टाइप हम लोग यही यूज करेंगे, इंक्रिप्शन टाइप है ये। सबसे पहले आपने इनपुट टाइप में फाइल का यूज किया है और फाइल का नाम फाइल टू अपलोड लिया, एक बटन लिया है सबमिट बटन, उसकी वैल्यू उस पर लिखा हुआ अपलोड इमेज आएगा और नाम उसका होगा सबमिट। अब अगर हम बात करते हैं हमारी PHP फाइल की, जैसा कि इसमें uploader.php लिखा है, तो हम दूसरी फाइल एक PHP की बनाएंगे। टारगेट पाथ आप जहां उसको कॉपी करने वाले हैं, जैसे कि अभी मैंने थ्योरी में आपको बताया था, वो ये हो गया। फिर आपने उस फाइल जिसको अपलोड करना है उसका क्या नाम देकर आप उसे शिफ्ट करेंगे, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा target_path.base नेम, जो नाम आप दे रहे हैं। अब आपने move_upload फाइल का यूज किया है फाइल को अपलोड करने के लिए। इस फंक्शन का आप यूज कर रहे हैं। जो भी आपकी फाइल है और उसका टेम्परेरी नाम है, उसका टारगेट पाथ है, वहां पे अगर फाइल पहुंच गई तो ये कहेगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, अदरवाइज कहेगा सॉरी फाइल नॉट अपलोडेड। थोड़ा बड़े एग्जांपल से अगर आप समझना चाहें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मैं मल्टीपल फाइल्स को, अलग अलग इमेजेस को उनके साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ों का यूज करते हुए हम करना चाहें, तो सबसे पहले इच सेट फंक्शन यूज करेंगे। इच सेट फंक्शन क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि $फाइल जो भी हमारी इमेजेस फाइल है, इमेज फाइल है, उसका हम लोग चेक करेंगे, उसका नाम उसके साइज के अकॉर्डिंग $फाइल साइज हो गया, टेम्परेरी नाम के अकॉर्डिंग उसका नाम हो गया, टाइप के अकॉर्डिंग टाइप हो गया। str लोअर एक फंक्शन है जो कि आपके फाइल के इमेज के नाम को लोअर केस में बदल देगा, और डॉट जो है उसका ये यूज कर रहा है एंड में। अब आपका एक्सटेंशन जो है डॉट के बाद या तो JPEG होगा या JPG होगा या PNG होगा। आप in_array का उपयोग लेके आप क्या करेंगे, फाइल का एक्सटेंशन जो कि आपने यहां स्टोर किया है, फाइल का एक्सटेंशन, और फाइल का ये एक्सटेंशन यूज करके आप देखेंगे अगर वो एक्सटेंशन नहीं है इनमें से कुछ भी,
तो ये कहेगा एक्सटेंशन नॉट अलाउड, मतलब जेपीजी और पीएनजी फाइल को ही अपलोड करेगा। ये एक तरीका आपको बताया गया कि किस तरह से आप बड़े एग्जाम्पल में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। फाइल के साइज को भी आप डिसाइड कर सकते हैं, इतना साइज होना चाहिए, 2 MB से बड़ा कैसे है। जैसे आप लोग कई बार फाइलें अपलोड भी करते हैं तो इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है। एरर को भी आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने पिछले छोटे एग्जाम्पल में मूव अपलोड फाइल के अंदर आपको बताया था, टेम्परेरी फाइल के अंदर आप भेजेंगे, इमेजेस नाम के फोल्डर में आप डाल रहे हैं फाइल का नाम देकर, अगर वो हो गया तो ये सक्सेस आएगा, अदरवाइज ये एरर मैसेज दे देगा। तो यही है कि हमने फॉर्म एक्शन का यूज किया, इनपुट टाइप फाइल लिया, सबमिट लिखा। जैसे इनपुट टाइप फाइल लोगे तो एक फाइल बॉक्स आपका आएगा, एक सबमिट बटन आएगा, जिसके क्लिक करने से आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।